प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करो। भाई, तो ये क्या चीज है? सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सारा का सारा व्यंजक x में दे रखा है, तो इसका नाम हमने अपने धर लिया हुआ पी एक्स। यू इस साइड जो है ना एक्स स्क्र माइनस 2x और माइनस में 8 हो गया भाई, ये सारे x है तो इसका नाम पी एक्स रख दिया। उसके बाद इसके हमने गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का तरीका क्या वो है, यू जो हमारा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी है, एक्स स्क्र का जो गुणांक है ना उसने ए बोलिया करें, एक्स का जो गुणांक है वो बी हो, और खाली जो बच गया ना उसने सी बोलिया करें। इस समय जो हमारा एक्स का गुणांक है ना उसका नाम बोलिया करें, अपने 9वीं क्लास में तुमने सीखा था, उसके कारण जोड़ कितना है -2, और गुणा जो है ना वो लिखो भाई -8 और इसका आगे 1 हो है, तो -8 गुणा में 1 हो गया -8 भाई। तो हमने टुकड़े बनाने ध्यान देखना है भाई, इसे 2 टुकड़े तोड़े हैं जिनकी गुणा तो आवा है भाई -8 और जोड़ आवा -2। तो हमने सीधा सीधा देख लिया 4 दूनी 8 हुआ है भाई, और 4 में 2 घटाओगे तो 2 आना है। ये भी माइनस प्लस का झगड़ा देखो, अगर हमारी गुणा माइनस की है तो जो 2 टुकड़े पाए हैं ना उनमें तो एक टुकड़ा माइनस का जरूर पाओगा, वो यूँ बताओगा। अगर जोड़ माइनस का है तो बड़ा माइनस का, अगर जोड़ प्लस का है तो बड़ा प्लस का, तो सीधी सी बात है भाई। तो जो 2 टुकड़े आए उनमें तो एक माइनस का तो दिया, एक प्लस का हो गया भाई। इसने लिखा है के ऊपर पी एक्स बराबर है एक्स स्क्र माइनस में 4x, एक्स साथ में रखना है, प्लस 2x और माइनस का 8 हो गया भाई। ये सीधा इसमें पहले 2 मत कॉमन ले लो, पहले 2 मत x कॉमन दिखा है, कॉमन का मतलब दोनों का साजला। x बार लिखा था, इस भीतर भाग कर दे चले जाओ, एक्स स्क्र ने x तो भाग करोगे तो 1 बच गया x, और बच गया 4 भाई। फिर जो ध्यान रखना है, जो निशान है वो ही कॉमन आएगा, प्लस का निशान है तो प्लस कॉमन आ गया, और 2 का भी कॉमन दिखा तुमने, x आड़ा x बच गया, आड़ा बच गया -4। ये ठीक कर देखने खातिर क्या है, जो हमारे 2 चीज बनी है ना, एक u प्लस में एक u, इन मतलब दोनों में जो कॉमन था एक जैसा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। इन मत के कॉमन आया x -4 कॉमन आ गया, एक जैसा जो है। आड़ बच गया x और इसमें बच गया भाई 2, ठीक हो गया। उसके बाद इतना ये हमारे गुणनखंड हो गए। उसके बाद लिखांगे इसमें भाई शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर है 0 रखने पर, पी एक्स को 0 रखो, कितना पी एक्स है, x -4 है, और भाई x प्लस में 2 बराबर हो गया 0 हमारा। ये ध्यान से देखो, इसमें 2 चीज़ों की गुणा 0 आ रही है, इसका मतलब चाहे तो u 0 है चाहे u 0 है, जब वो 0 बनी है हम इस बात में लिख देंगे या तो x -4 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर है 0। 2 टुकड़े आ गए इसके। तो हमने क्या किया, x खाली कर लिया, यू माइनस का 4 न्यून जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4 है। दूसरे में इसमें यू x प्लस का 2 है तो न्यून जाके हो गया माइनस का 2, तो x के 2 आ गए मान 4 और -2। और हमने शुरू में बताया था भाई जितनी पावर है ना उतने उत्तर इसके लिए करने हैं, 2 उत्तर आ गए इसके। उसके बाद जो है ना हमने यह बात लिखनी पड़ेगी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करने के लिए लिखेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचने के लिए
आड़े लिख दूँ, इन अंडरलाइन कर दो। देखो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे भाई शून्यकों का योग। हमने मान लिया शून्य हमारे हैं अल्फा और बीटा दोनों का जोड़। शून्य हमारे के क्या रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है, एक माइनस का 2, तो 4 में -2 जोड़ दो। हमने न्यू बराबर जब निशान अलग अलग हो ना तो घटिया करें, निशान आओगा बड्डा का, बड्डा हमारा 4 है तो 4 में तो 2 गए, 2 बच गया प्लस का, यू आ गया। इस संबंध का मतलब क्या है, ये ध्यान से देखो। इसमें शून्य को हमारे थे 4 और -2, ये 4 और -2, और गुणांक हमारे ये हैं ए बी सी, इनकी और इनकी हमने संबंध बताना कैसे। तो जब जोड़ की बात आवा ना, जोड़ इसका अल्फा प्लस बीटा फार्मूला बना कर, एक अगले चैप्टर में समझोगे तुम, चौथे चैप्टर में, तीसरे में क्या हुआ जोड़, चौथा में पढ़ो माइनस से बी बटे में ए हो फार्मूला हो, यो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव और बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका यो जो नीचा आ गया। और जो गुणा है ना, गुणा वो है सी बटा ए, जो खाली बच गया ना वो, और बटे में इसका कोफिशिएंट। तो इसमें ध्यान देखो, हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है -2, तो इस ना हमेशा ऐसा बना देंगे। इस 2 ने कैसे बनाएंगे देखो, हमने क्या करा, -2 से माइनस से गुणा और माइनस से अंदर गुणा कर दिया, ब्रैकेट ला गए, और बटे में 1 लिख दिया। ध्यान से देखोगे यू एक्स का कोफिशिएंट कितना हार्ड है, -2 है, तो यू आ गया हमारा, क्या आ गया, माइनस का बी, क्योंकि यू हमारा -2 बी है, और सी कितना है, क्या नाम है, ए कितना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का 1 है, तो यू ए हो गया, तो -b बटा आ गया। इन्हें लिख देंगे भाई, क्या आ गया, यू माइनस का निशान, और लिखोगे भाई एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक्स का गुणांक हमारा -2 है, लिख दिया, और एक्स का गुणांक 1 है तो लिख दिया भाई। ये हमारी क्या लिखांगे, एक्स यो -2 बटा 1 आ गया, तो -b बटा 1, तो मतलब एक्स माइनस -12 है यो एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद है शून्यकों की गुणा है, मतलब अल्फा गुणा बीटा, तो गुणा करिए हमने 4 की -2 के लिया, बस पहले संख्या गुणा कर दी, 4 गुणा में 2 का हो गया 8 आ गया, लेकिन आज इसका अगर प्लस है, इसका अगर माइनस की प्लस की गुणा करोगे तो हमेशा माइनस आ गया, माइनस ठाडा माइनस आ गया, और अपन धोर 1 लिख दिया। ये यू देखो, इसमें समीकरण में देखो, यू हमारा -8 के है, सी है, और यू इसका 1 के है, यू ए है, मतलब कहने का यू -8 पर डिविजन की है, -8 है अचर राशि, -8 में कहोगे तुम अचर राशि, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा जो है ना इनकी संबंध हो गया शून्यकों का और गुणांकों का। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है जो, वो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, दूसरा अपना आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया भाई, यू दे रखे है 4s स्क्वायर -4s प्लस में 1 भाई, यू दे रखे। इसमें देखोगे जब यू सारा s में है तो हमने इसका जो है ना यू PS लेना पड़ेगा, जो अगर PX लिखा था यू हमारा PS हो गया। तरीका वो है इसका गुणनखंड करने का भाई, इसकी गुणा कितनी आनी चाहिए, गुणा पहले जोड़ लिखांगे, जोड़ आना चाहिए इसका कितना, -4 है, और गुणा आनी चाहिए भाई इसकी कितनी, 4 1 यू और गुणा में 4 यू, तो 4 एकम 4 हो गया। 2 टुकड़े से टोए जिसकी गुणा आ जाए हमारी माइनस की प्लस की 2 और जोड़ आ जाए -4, तो हमने देखा 2 दूनी 4 होगा भाई, 2 दूनी 4 तो सही हो गया। ये ध्यान से देखो, जब गुणा माइनस की हो ना तो जो 2 टुकड़े पाए हैं उनके निशान एक जैसे होंगे। अगर गुणा प्लस की है, अगर गुणा प्लस की है, जो 2 टुकड़े होंगे उनके निशान एक जैसे होंगे। वो कौन बताओगा, यू बताओगा, जोड़ बताओगा। अगर जोड़ माइनस का तो दोनों माइनस के, अगर जोड़ प्लस का तो दोनों प्लस के। दोबारा सुनो इस बात ने, यदि गुणा प्लस की है
तो जो दो टुकड़े पाओगे उनके निशान एक जैसे होंगे भाई, वो यूँ बताओगा जोड़। अगर जोड़ माइनस का तो दोनों माइनस के, जोड़ प्लस का तो दोनों प्लस के रहेंगे। बस यह सीधी सी बात और कुछ नहीं सवाल में। देखो जो लिखा हमने 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और जमा में 1 हो गया भाई, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करे हमने, इन दोनों मत के कॉमन, पहले दो मत भाई 2s कॉमन ले दिया, भीतर बच गया भाई 2s और माइनस का 1। ये निशान ध्यान रखना है, जो निशान है वो ही कॉमन, और किम में भी कॉमन नहीं, इसमें तो 1 तो लिखना ही लिखना पड़ेगा भाई। और जब माइनस कॉमन आ जाए ना तो भीतर लेंगे निशान हमेशा बदल दिया करें, 2s प्लस का हो जाएगा, 1 का किसा हो जाएगा माइनस का। इसमें दो टुकड़े बन गए, एक तो यू बन गया और एक यू बन गया, इनमें एक जैसा यू है, इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। इसमें देखो कॉमन क्या है भाई, 2s माइनस 1 कॉमन आ गया और अंदर रह गया भाई कितना 2s और माइनस 1, यू अंदर रह गया। ये तरीका वही चलना है। ये गुणनखंड होने पक्ष है, लिखोगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए भाई PS बराबर है 0 रखने पर, 0 रखे भाई कितना 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। ये दो चीजें गुणा 0 है, इसका मतलब चाहे यू 0 है चाहे यू 0 है, लिखना पड़ेगा या तो 2s माइनस 1 बराबर 0 या फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। तो वैल्यू हमने काट दी भाई, खाली कर लिया s, तो 2s 1 का न्यून उठा लेंगे, 1 का माइनस का तो प्लस हो गया, s हमने जमा खाली करना है, 2 का गुणा में है तो न्यून जाके हो गया भाग में हो गया, न्यू ऐसा नहीं करें। 2s बराबर आ गया 1 और s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, s के दो मान आ गए 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। ये वही तरीका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताने के लिए, संबंध की सत्यता जांचने के लिए तो ये क्यों कर जांचेंगे, देखो कि भाई इसमें अंडरलाइन कर देंगे। सबसे पहले भाई और लिखेंगे शून्यकों का योग, तरीका वो है अल्फा प्लस बीटा, जोड़ कर दिया 1/2 जमा 1/2, लघुत्तम लिया, क्या हो गया यो 2 लघुत्तम ले लिया, इसमें वो तो 1 हो गया सीधा, लेकिन हमने लघुत्तम ले लिया 2, तो 1 जमा में 1 कितना आ गया 2 आ गया, 2/2 हमने लेना इसके अनुसार, हमने लेना है यू 4 चाहिए, हमने माइनस का 4 चाहिए या नीचे भी चाहिए, तो हमने क्या किया हमने 2 से गुणा भाग कर दिया ऊपर नीचे, 4/4 हो गया। जब 2 से गुणा भाग करोगे, ये हमने लेना उस फार्मूले के अनुसार, 2 से 8 गुणा कर दिया, 2 से 8 गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 2 4, और वो तरीका माइनस बारह लिख दिया, 1 और माइनस लिख दिया अपना धोते। हमने बनाना ये तरीका वो है कि -b/a, ये हमारा -b होगा क्योंकि s का जो कॉफिशिएंट है ना वो हमारा b होगा, और a का कॉफिशिएंट है वो हमारा क्या नाम s² का कॉफिशिएंट है वो हमारा a है। तो k बन गया यू -12 है, और लिख देंगे s का गुणांक और बटे में s² का गुणांक, ये हमारा इसका जोड़ हो गया। उसके बाद दूसरा जो है ना, और लिखेंगे शून्यकों की गुणा है, गुणा का मतलब अल्फा गुणा बीटा, तरीका वो है भाई 1/2 गुणा 1/2, क्या हो गया यो 1/4 हो गया। अब ध्यान से देखो, हमने चाहिए c/a बनाना है, c हमारा कितना है 1 है, a हमारा 4 है, बिल्कुल सही आ गया, इसमें तो कोई जरूरत नहीं रही। c/a क्या चीज है ये बन गया भाई c/a बन गया, इसका मतलब है भाई अचर राशि और बटे में s² का
गुणांक, और यूं हमारा जो है ना दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह से जो है तुमने 2 भाग इसके करने हैं।